श्राद्ध हम करते किसका है, शरीर का या आत्मा का? आपको पता है इस संसार में सबसे अच्छा श्राद्ध किसने किया? हमारे पूर्वजों को प्यास लग रही है, उन्हें कपड़े चाहिए। आपके अंदर ही हैं आपके पूर्वज। हमारा समाज, हमारा धर्म किस ओर जा रहा है? क्योंकि हम अपनी वैदिक परंपराओं को भूल चुके हैं, वेदों को भूल चुके हैं। रोज नए कर्म कांड के नाम पर पाखंड, जिनको देखकर हंसी कम रोना ज़्यादा आता है। किसी पुराण में लिखा है विष्णु सब कुछ है, किसी में लिखा है शिव सब कुछ है। ईश्वर को छोड़कर और किसी भी तरह के ज्ञान को छोड़कर बाकी सब मिलेगा इनके अंदर। जैसे पिक्चर में मिलता है मार धाड़, प्यार, चालाकी, बंटवारा, सब कुछ। ऐसे ही एक बेहद लोकप्रिय कर्मकांड है जिसको पितरों के लिए श्राद्ध का नाम दिया गया है। इसको इतना फेमस कर रहे हैं पंडित जी कि उन्हें पता है कि आपके पूर्वजों की आत्मा कहाँ है, कैसे उन्हें मुक्ति मिलेगी। आपका दिया हुआ सारा माल, रुपया, पैसा, कपड़े सीधे आपके पितरों तक पहुंचा देंगे। पंडित जी पहुंचा तो दोगे, पर जो उधार लेकर मर गया उसका उधार भी तो लाकर वापस कर दो, क्योंकि आपको तो पता है कि उसकी आत्मा कहाँ पे है। मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा, पर 100 में से 90 पंडित जी ऐसे ही हैं। नए नए उपाय हैं उनके पास। ये कहते हैं कि पुत्र ही श्राद्ध कर सकता है और कोई नहीं, पर जब देखते हैं कि पुत्र नहीं है तो ये पुत्री से भी श्राद्ध का उपाय निकाल लेंगे। और अगर पुत्री भी ना हो तो सबसे आगे ये कह देंगे कि जीते जी अपना श्राद्ध खुद ही कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। जीते जी अपना श्राद्ध है ना गजब का उपाय। पर इससे भी आगे वे लोग हैं जो इन बातों पर विश्वास करते हैं और खुश हो जाते हैं कि स्वर्ग में सीट पक्की। देखिए, श्राद्ध हम करते किसका है, शरीर का या आत्मा का? अगर शरीर का करते हैं तो वेदों के अनुसार मानव शरीर के भस्म हो जाने के बाद उसके लिए कोई संस्कार, कर्मकांड शेष नहीं रह जाता। यजुर्वेद के अध्याय 40 मंत्र 15 में लिखा है भस्मांत शरीरम, अर्थात शरीर की सत्ता केवल भस्म होने तक। मनुस्मृति में लिखा है निवेकादि शमशांतो मंत्रे यशोदितो विधि, अर्थात शरीर का प्रारंभ ऋतुदान से और अंत शमशान से। मरने के बाद, भस्म होने के बाद शरीर का कैसा श्राद्ध? अगर शरीर का श्राद्ध करना ही था तो जीते जी उनको पानी पिला देते, उनके दुख दर्द बांट लेते। जो बूढ़ी आंखें अपने बच्चों की राह देखते देखते बंद हो गई, उनके बच्चे आकर उनका श्राद्ध करते हैं। आपको पता है इस संसार में सबसे अच्छा श्राद्ध किसने किया? अपने माता पिता का। श्रवण कुमार ने, उसने अपने माता पिता के जीवित शरीर का श्राद्ध किया, उनकी सेवा की, मरने के बाद कुछ नहीं किया। अब अगर मान लिया जाए कि श्राद्ध आत्मा का होता है तो पहले यह तो जानो कि आत्मा है क्या, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं। आत्मा और परमात्मा सृष्टि के आरंभ में ही थे और अंत में भी होंगे, तो श्राद्ध कैसा? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अंतरिक्ष में जाकर सबसे पहले सोनतति नाम की वायु में जाता है, इसके बाद किरणती, इसके बाद सोमभान नाम की वायु में जाता है। ये तीनों शाखाएं इंद्र नाम की वायु की हैं। इसके ऊपर यम नाम की वायु होती है, इसको भी 3 शाखाएं होती हैं, सुबह, रेधी, घिरंतति। आत्मा इन तीनों से गुजरता है। क्यों गुजरती है? क्योंकि प्रभु की ऐसी व्यवस्था है कि जब आत्मा इन वायु से गुजरती है तो अपनी पुरानी यादें, अपने रिश्ते नाते सब छोड़ देती है, समाप्त कर देती है, सब भूल जाती है। अब जब आत्मा की पुरानी सारी स्मृतियां खत्म हो जाती हैं तो कुछ समय बाद अपने कर्मों के अनुसार
वापस इस संसार में आ जाती है, नए परिवार में, नए रिश्तों में। तो वह तो आपको भूल चुकी, फिर श्राद्ध किसका? अच्छा चलो मान लेते हैं कि नहीं जी, कुछ रह जाती हैं, सबका जन्म नहीं हो पाता, तो फिर वे कहाँ हैं? मानो स्वर्ग में है, तो उन्हें आपकी पूरी सब्जी से क्या लाभ? वहाँ तो स्वर्ग है। अगर मान लो कि नरक में है, तो जब ईश्वर ने उनको नरक में डाल दिया है, तो क्या वह ईश्वर आपकी पूरी हलवा खाने के लिए उन्हें छोड़ देंगे? क्या वो खा पाएंगे? क्या ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है? अच्छा हम ऐसे देखें कि क्यों हमारे पूर्वजों को प्यास लग रही है, उन्हें कपड़े चाहिए। सीधी सी बात है, वो परमेश्वर के चरणों में हैं और जहाँ किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका सम्मान करो, ना कि अपमान, कि उनकी आत्मा हमसे पानी मांग रही है, कपड़े मांग रही है, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती। अच्छा ये सोचो कि उद्देश्य क्या है श्राद्ध करने का? ये कि उनका भला हो जाए या मेरा भला हो जाए, मुझे कोई परेशानी ना हो, मेरा व्यापार खराब ना हो जाए, मुझे पितृदोष ना लग जाए। तो इसमें उनके लिए श्रद्धा कहाँ से है? ये तो सब अपने लिए है। जब वो जिंदा थे तब भी हम अपने लिए जिए, और अब जब वो मर गए हैं तब भी हम अपने लिए ही जी रहे हैं। बस किसी भी झूठ कर्मकांड से मेरा दिल मान ले कि वाह क्या बढ़िया काम किया है, अब कृपा बरसेगी। अच्छा एक बार श्राद्ध को ऐसे देखो कि एक पिता और पुत्र हैं, उनमें से पिता की मृत्यु हो गई और उसका शरीर भस्म हो गया। तो जैसे मरकर भी, भस्म होकर भी वह अपने पुत्र को संदेश दे गया कि मैंने जो कुछ पूरे जीवन पकड़ कर रखा, जो जोड़ा, सब छूट गया। तो मेरे पुत्र मुझको देख और कुछ ऐसा कर कि जो मरने के बाद भी तुझसे ना छूटे, बल्कि ऐसा कर कि तू अमर हो जाए, तेरा नाम अमर हो जाए। वह पिता मानो कह रहा हो कि मैं यह शुभ कार्य करने में रह गया, तो मेरे पुत्र तू इस कार्य को कर, क्योंकि तू मैं ही तो हूं, पिता का अंश ही तो है पुत्र में। तो जैसे वह काम में ही, वो काम पिता ही कर रहे हैं, आपके अंदर ही हैं आपके पूर्वज। ऐसा काम करो कि खुद तर जाओ और तुम्हारे साथ वो भी तर जाए। उस आत्मा की प्यास जब बुझेगी जब आप अपनी आत्मा की प्यास बुझाओगे। अपने धर्म को नीचे मत गिराओ, जो बात वेद संगत नहीं है उसे मत मानो, चाहे कहीं भी लिखी हो। 15 दिन ही नहीं, पूरे जीवन अपने पूर्वजों की अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करके उन्हें आगे बढ़ाएंगे। यही है श्राद्ध कर्म। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात सही लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है किसी और को भी समझ आ जाए। धन्यवाद।